नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 2 लाख करोड़ का नुकसान होता हुआ दिखा है फ्राइडे के सेशन में। देखिए, भारतीय बाजार में बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट आ रही है और इस गिरावट का जो रीजन है वो अमेरिका है। अब यहाँ पे एक डेटा सामने निकल के आया जो मैं आप सभी के साथ बहुत ही सिंपल सरल भाषा में शेयर करने वाला हूँ। एक चीज आपको और अपनी तरफ से भी समझाने की कोशिश करूंगा। पहले डेटा को रीड कर लेते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपस्टॉक का, जहां पे आपको रतन टाटा जी का नाम मिलता है। तो भरोसा पूरा है, आपके पैसे की सेफ्टी है, अकाउंट ओपनिंग फ्री है, लाइफ टाइम एएमसी फ्री है, साथ ही साथ डिलीवरी भी आपके लिए फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। अगर यहाँ पे बात की जाए क्या है पूरा डेटा तो उसको पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, निफ्टी सेंसेक्स फॉल फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन, इन्वेस्टर्स लूज अबाउट 2 लाख करोड़ इन अ डे। एक दिन में 2 लाख करोड़ का नुकसान। Domestic equity benchmarks, the Nifty 50 and Sensex ended in negative territory for the third consecutive session on Friday, October 20, as showing US Treasury yields concern about potential interest rate hikes by the US Fed. And the ongoing war between Israel and Hamas kept investor edge. देखिए, सिंपल सी भाषा में इजराइल और हमास का युद्ध उतनी बड़ी चिंता प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अमेरिका। केवल भारतीय बाजार के लिए नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि भारत के बाजार अमेरिका की वजह से गिर रहे हैं तो एक बार आप अपने फोन में, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, जहां भी आप शेयर मार्केट को ट्रैक करते हैं, ग्लोबल मार्केट्स ओपन कीजिए। एशिया पैसिफिक देखोगे तो निकाई, शंघाई, हैंगसेंग आपको दिखेगा 2-2% टूट रहे हैं। हम लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट प्रॉब्लम में नहीं है, हमारा इन्फ्लेशन प्रॉब्लम में नहीं है, हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम में नहीं है। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उनको सबसे पहले तो अपने रेट हाइक करने को लेकर प्रॉब्लम है, वो कंटिन्यू करें। इन्फ्लेशन हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है, अभी भी बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, कंटिन्यू चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं और उसकी के लिए वो इंटरेस्ट रेट हाइक करना चाहते हैं। इकोनॉमी कह रहे हैं हम आगे स्लो करना चाहते हैं अपनी, जिसमें भारत की ऐसी कंपनियां जो यूएस ड्रिवन है, लाइक आईटी हो गई, कुछ टेक्सटाइल कंपनीज हो गई, वो बीते 1.5 साल से टूट रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि अमेरिका में उतनी डिमांड नहीं है, यानी उन कंपनियों के लिए तो ऑलरेडी स्लो डाउन चल रहा है। लेकिन यूएस में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब कह रहे हैं कि भैया अभी तो ठीक है, और करना है हमें, तभी हमारा इन्फ्लेशन नीचे आएगा। वो कोशिश कर रहे हैं, वो रेट हाइक कर रहे हैं, बट वहां पे जॉब्स डाटा जब भी आता है दिखा देता है कि भैया डिमांड तो पूरी है, मार्केट में नौकरियां पूरी हैं, बेरोजगारी बढ़ नहीं रही है, घटी रही है। तो एक इकोनॉमी जो अच्छी इकोनॉमी चाहती है वो अमेरिका में दिख रही है, लेकिन इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए वो इकोनॉमी खराब करनी है। अमेरिका अभी तक तो खराब कर नहीं पाया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है तब भी, अभी और आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय कंपनियों के लिए तो एक चिंता बनी गई है। आपने आईटी कंपनीज के नंबर्स देखे, आपने हर एक आईटी कंपनी से एक कंसर्न देखा, फ्यूचर आउटलुक नेगेटिव दे रहे हैं, गाइडेंस नेगेटिव दे रहे हैं। अब मैं आप सभी के साथ आगे बढ़ता हूं और डाटा शेयर करता हूं। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो, द यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स हैव हिट द 5% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2007। 16 साल के बाद 5% का पहली बार यूएस में जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं ना, उन्होंने हिट करा है। ये दर्शा रहा है कि रेट हाइक और होने हैं। एज द यूएस फेड रिमेन्स हॉकिश, अभी भी खुश नहीं है, दिक्कत दिखा रहे हैं, परेशानी दिखा रहे हैं, सेंटीमेंट्स नेगेटिव है। On the other hand, Israel-Hamas war has raised the concern that it can escalate into bigger regional crisis. अभी तक तो देखो उतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये अगर बढ़ता है, एस्केलेट होता है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। और बड़ी प्रॉब्लम जब बनेगी जब ईरान बीच में आ जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, लेट्स सी वो होता है नहीं होता, उसको लेकर हम बात नहीं करेंगे। द ट्रेडिशनल ड्राइवर ऑफ द वर्ल्ड बोरोइंग कॉस्ट, द 10-year US Treasury yield had retreated to 4.93%, but with oil back above $93 a barrel and Israel looking like it was gearing up for the fuel scale invasion of Gaza, the mood was fraught, reported Reuters। देखिए, $93 पे आपका कच्चा तेल आ गया है और इजराइल और हमास के बीच में कुछ होता है तो यहां भी कच्चा तेल और महंगा हो सकता है, क्योंकि हमेशा जब भी कुछ वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी आती है तो गोल्ड और कच्चे तेल के प्राइस बहुत तेज बढ़ते हैं। तो
तो ये एक और प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिखेगा और फिर भारत के लिए बड़ी चिंता हो जाएगी, क्योंकि कच्चा तेल हमारे लिए कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है, हमारी इकोनॉमी को हिलाने का काम करता है वो पूरा। इसीलिए सरकार कंटिन्यू कोशिश कर रही है कि इस कच्चे तेल का कम से कम प्रयोग भारत में हो। कैसे कम होगा? ये जो गाड़ियां है ना, ये पेट्रोल यूज करती हैं, इसीलिए सरकार कंटिन्यू फोकस कर रही है ईवी पे। इसीलिए सरकार कंटिन्यू कोशिश कर रही है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाए, ताकि डिपेंडेंसी जो हमारी कच्चे तेल पे वो थोड़ी कम हो, क्योंकि मैक्सिमम जो कच्चा तेल यूज हो रहा है वो यही हो रहा है। इसीलिए सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ईवी पे शिफ्ट हो जाओ या फिर एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो ज्यादा कर दी जाए। तो ये सारी चीजें हैं। अब ऐसे में क्या करें, ये एक सवाल उठता है आप लोगों का मेरे से कि भैया सारी चीजें बता दी, करें क्या? आप जो भी पैसा लगा रहे हैं ना, वो मिनिमम 3 इयर्स के व्यू से लगाओ। पैसा पक्का बात है बनेगा आपका शेयर बाजार में, क्योंकि भारत बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा है, लेकिन टाइम फ्रेम बढ़ाना होगा। इस मार्केट में टाइम फ्रेम जितना बढ़ाओगे उतना बड़ा पैसा बनाओ। बस इतना ही कहना चाहूंगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।